सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान जंग में भारी पड़ रहा है इजराइल और अमेरिका पर, लेकिन दूसरी तरफ भारत में गोदी मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि ईरान में इतनी तबाही हुई, इजराइल की तबाही कोई नहीं दिखा रहा है कि इजराइल में किस तरह से इजराइल के 3 बड़े शहर, इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा में जो तबाही खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, ये कोई नहीं दिखा रहा है। दूसरी तरफ खबर ये आ रहा है कि रूस का तेल टैंकर समुद्र में फंसा हुआ है। इसके लिए रूस ने ऑफर दिया है सस्ते दाम में तेल देने के लिए भारत को। दूसरी तरफ ट्रंप ने माना कि ईरान से जंग लड़ना मुश्किल है, भारी है, क्योंकि हम जितना समझ रहे थे उससे कहीं भारी पड़ रहा है। और तीसरी तरफ खबर चल रही है कि मिलिट्री समाप्त हो गई, ईरान के एयर फोर्स जो है वो समाप्त हो गई, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। इतने कंफ्यूजन करने वाले खबर दोस्तों चल रहे हैं जिसमें कि वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। अगर ईरान का एयर फोर्स समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, तो कहां से ईरान हर जंग में भारी पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और ये सोचना चाहिए। हम इसी खबर की विश्लेषण करेंगे और वास्तविकता बताएंगे आपको कि इस जंग में अभी तक क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर यह है कि रूसी तेल टैंकर समुद्र में फंसे हैं तेल के, जिसके लिए रूस से भारत तेल खरीद सकता है, क्योंकि अभी ऑफर सीमित है जंग को लेकर के, ईरान, इजराइल और यूएस की जंग को लेकर के। तो भारत रूस से तेल खरीद सकता है। ट्रंप के दावे यहाँ फेल हो रहे हैं। जो ट्रंप ने 1 महीने पहले, 20 दिन पहले ये दावा किया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदने जा रहा है। पहली खबर ये हो गई। अब ट्रंप के दावा हमेशा झूठी होता है। दूसरी तरफ पर ट्रंप ने कल कहा कि ईरान, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम पर भारी पड़ रहा है, हम उससे जितना हल्के में आंक रहे थे उतना है नहीं। जरा ट्रंप को सुन लीजिए। I said, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it. अब ट्रंप को सुन लिए। पता चल गया कि ट्रंप की कहीं ना कहीं पतलून गीली जरूर ईरान ने कर रखा है। दूसरी तरफ इनको देख रहे हैं नेतन्याहू को। नेतन्याहू जितनी आसानी से चाह रहे थे कि हम ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर के कब्जा कर लेंगे, ये चीज इनके सोच से परे हो गई, क्योंकि सीधा सीधा इजराइल में तबाही मचा दिया है ईरान ने। ये अलग बात है दोस्तों, गोदी मीडिया पर ये खबरें नहीं दिखाई जा रही, आपको नहीं पता हो रहा है, लेकिन इजराइल का आलम यह है कि इजराइल में लोग बंकर में, आपके बेसमेंट में छुप करके रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। जहां मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, वहां पर इजरायली नागरिक को अभी गुजर बसर करना पड़ रहा है। खास करके इजराइल की राजधानी तेल अवीव खंडहर में तब्दील होते जा रही है। खबर तो ये आ रही है कि तेल अवीव के अंदर लगभग 200 से अधिक बिल्डिंग तबाह कर दिया है, खंडहर में तब्दील कर दिया है ईरान ने। ऐसा ही कुछ हाल हाइफा में है, ऐसा ही कुछ हाल जेरूसलम में है। और ये 3 जो शहर हैं, ये इजराइल के समझिए कि एक बैकबोन है, रीढ़ है। और इन तीनों शहर में ईरान एक साथ हमला करके इजराइल को खंडहर बनाते जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप गोदी मीडिया पर देखेंगे तो गोदी मीडिया पर खबर ये चल रहा है कि ईरान में भारी तबाही हुई है, तेहरान में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, इजराइल ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। लेकिन जंग की आलम यह है दोस्तों कि अमेरिका पीठ दिखा करके भाग रहा है। अपने सैनिक को वापस लेना पड़ा ट्रंप को।
और ट्रंप घर में इतने घिर गए, सैनिकों की इतनी क्षति हुई, अमेरिकी सैनिक इतने मारे गए कि ट्रंप को जवाब देते नहीं बन पा रहा है। और इसी के तहत ये जो पीछे आपने बयान सुना, ये बयान उनको देना पड़ा कि हमने जी जैसा आका था उससे कहीं भारी पड़ रहा है ईरान हम पर। तो अमेरिका की स्थिति ये हो गई, इजराइल की स्थिति आपको हमने बता दिया। लेकिन गोदी मीडिया पर फिर भी देखेंगे तो दिखाया जा रहा है कि ईरान में भारी तबाही हुई है, ईरान खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इजराइल खंडहर में तब्दील हो गया है दोस्तों, लेकिन दिखाया ईरान का जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, जंग होता है तो क्षति दोनों तरफ होती है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ही खंडहर में तब्दील हुआ है, ईरान में कोई क्षति नहीं है। ईरान में भी डैमेज है, क्षति है। और हमारा मकसद ईरान का सपोर्ट करना, इजराइल का मुखालफत करना, अमेरिका का मुखालफत करना नहीं है। जो वास्तविकता है उस खबर को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। और खबर यही है कि एक मोर्चे पर नहीं, कई कई मोर्चे पर ईरान अकेले जंग लड़ रहा है, जबकि ईरान को मात देने के लिए इजराइल और अमेरिका साथ में है। साथ ही साथ जो गल्फ कंट्री के कुछ देश हैं वो अपने यहाँ जगह दे चुके हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक तरफ से इन्वॉल्वमेंट समझ लीजिए। भले वो वार में मदद न कर रहे हो, लेकिन जगह अपने यहाँ दिए हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं ही। एक दो नहीं, दर्जनों मोर्चे पर ईरान अकेले लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जंग में सबको पीछे ढकेल रहा है ईरान, यही वास्तविकता है। अगर ये वास्तविकता नहीं होती तो ट्रंप को अपने सैनिक को क्यों गल्फ कंट्री छोड़वाना पड़ा, इसकी एडवाइजरी क्यों देनी पड़ी, जारी करनी पड़ी कि आप बाहर जाइए और आप बाहर निकलिए, गल्फ कंट्री जल्द से जल्द छोड़िए। सारे जो एम्बेसी है वो बंद करने पड़े, क्यों? क्यों? जो बिजनेस हब है दुबई के अंदर, खाड़ी के अंदर, आपके अबू धाबी में, ये सेंटर क्यों बंद करने पड़े? क्यों वहां के जो रीढ़ है बिजनेस के अमेरिका के, वो सबको क्यों पलायन करना पड़ रहा है? क्यों शटर डाउन है सब जगह? अगर ईरान इतना ही कमजोर है जो गोदी मीडिया दिखा रही है, तो क्यों हर जगह अमेरिका के सेंटर पर ताला बंद हो रहा है? क्यों? सवाल है ना दोस्तों। तो वास्तविकता यही है कि अभी के जंग में ईरान भारी पड़ रहा है। इजराइल के हाइफा, जेरूसलम, तेल अवीव राजधानी, ये पूरी तरह से, मतलब तेल अवीव की तो दोस्तों खबर आ रही है कि 200 बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें जो है वो जमींदोज हो गई है, खंडहर में तब्दील हो गई है। जेरूसलम, हाइफा, आपके तेल अवीव में लोग बंकर में और बेसमेंट में पनाह लिए हुए हैं, वहां रह रहे हैं। वहां जहां की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इजरायली नागरिक अभी किस दौर से गुजर रहे हैं। किस ऐसा ही कुछ ईरान में भी है, क्योंकि ईरान पर भी बराबर हमला हो रहा है। ईरान के भी कई शहर में तबाही है, भारी क्षति हुई है ईरान की। ऐसा नहीं है कि खाली इजराइल में क्षति हो रही है, अमेरिका के एयर बेसेज पर हो रहे हैं, उसके बिजनेस सेंटर पर हो रहे हैं। ईरान बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, क्षति सब जगह है। लेकिन इस जंग में अगर सबसे ज्यादा मात किसी को मिली है तो वो अमेरिका है, और वो डोनाल्ड ट्रंप है। जो ट्रंप मोर्चे पर ईरान से हार रहे हैं और अपने अमेरिकी कांग्रेस में अपने देश के नेताओं से हार रहे हैं, अपने वोटर से हार रहे हैं। क्योंकि हर कोई ट्रंप का खुल करके विरोध करने लगा है कि ट्रंप का ये फैसला बिल्कुल गलत था। और यही वजह है कि ट्रंप की घिघी बंधी हुई है और ट्रंप बोल नहीं पा रहे हैं। और जब अक्टूबर में चुनाव है इजराइल में, तो चुनाव को देखते हुए नेतन्याहू की भी स्थिति इससे कुछ बेहतर नहीं है, ऐसी ही है। नेतन्याहू भी अपने घर में घिरे हुए हैं, और नेतन्याहू तो सीज फायर के लिए एक तरफ से रूस की शरण में जा चुके हैं कि आप भाई सीज फायर कराइए। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो अली खामनेई के दूसरे सुपुत्र बनने जा रहे हैं, देखने से ऐसा नहीं लगता है। और जो ईरान के अभी कमांडर हैं, वो किसी भी मोर्चे पर समझौता के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। वो हर हाल में इस जंग को एंड तक पहुंचाना चाहते हैं। और जंग को एंड तक पहुंचाने की बात जब ईरान करता है तो अमेरिका ये कहता है, इजराइल ये कहता है कि इनको एंड तक जाने की क्षमता ही नहीं है, इनका ये तबाह हो गया, इनका वो तबाह हो गया। लेकिन फिलहाल दोस्तों वास्तविकता यही है कि हर मोर्चे पर ईरान भारी पड़ रहा है। ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है और अमेरिका के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि ईरान के एयरफोर्स
खत्म हो गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों अधिक से अधिक चैनल को ज्वाइन करिए एक छोटी सी सहयोग राशि दे करके, क्योंकि ये आपका चैनल है, अपना चैनल है, सच से सामना यही होता है। निष्पक्ष मतलब NTN। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।